अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं आपका टीचर डॉक्टर सैफुल्लाह खान। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एटम द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ मैटर। मैटर क्या चीज़ है? हर वो चीज़ जो मास रखें और स्पेस रखें या हम नाम कहें कि वॉल्यूम रखें, क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। एटम का सबसे पहला नाम किस साइंटिस्ट ने या किस स्कॉलर ने, ग्रीक स्कॉलर ने इसको इस्तेमाल किया? एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है डेमोक्रिटस। नाम क्या है इसका? डेमोक्रिटस। हमारे पास एक साइंटिस्ट नाम इसका है डेमोक्रिटस, इसका नाम है। इसने 400 BC में किसी मेटल को उठाया और उस मेटल को स्मॉल पीसेस में तकसीम किया। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या चीज़ है? ये एक मेटल ही है। इस मेटल को स्मॉल पीसेस में तकसीम किया। सही, स्मॉल पीसेस में तकसीम करने के बाद ये एक ऐसे पीस पे पहुंचा जो इससे मज़ीद तकसीम नहीं हो सका। अब वेरी स्मॉल पीस ये जो पहुंचा, ये इससे मज़ीद तकसीम नहीं हुआ। तो ये चूँकि ग्रीक फिलोसोफर थे, ग्रीक स्कॉलर थे, इन्होंने अपनी ज़ुबान में इसको नाम दिया, क्या चीज़? एटमॉस का नाम दिया। सही, ये इसका मतलब क्या चीज़ है? इसका मतलब होता है कि यार ये इतने स्मॉल पीसेस में तकसीम हुआ जो मज़ीद ये तकसीम नहीं हो सकता। इंग्लिश में हम इसको कौन सा नाम देंगे? इंग्लिश में हम इसका नाम देंगे एटम का नाम देंगे। सही, एटम का नाम देंगे। एटम का मतलब क्या चीज़ है? ए का मतलब होता है नोट, टम का मतलब होता है डिवाइजेबल। नोट डिवाइजेबल यानी वो जो मज़ीद तकसीम नहीं हो सकता, उसको हम नाम देंगे नोट डिवाइजेबल। तो क्या कहा जाता है कि एटम हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो ग्रीक लफ्ज़ एटमोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कि ये मज़ीद हमारे पास डिवाइड नहीं होता, मज़ीद तकसीम नहीं होता। एटम के बारे में जो थ्योरी पेश करने वाला शख्सियत है वो कौन है? उसका नाम है जॉन डाल्टन। इसके बाद हमारे पास साइंटिस्ट आता है, नाम इसका है जॉन डाल्टन। नाम है जॉन डाल्टन, हमारे पास एक साइंटिस्ट। ठीक है, जॉन डाल्टन ने क्या किया? जॉन डाल्टन ने एक थ्योरी पेश की। थ्योरी किस बारे में पेश की? थ्योरी इस बारे में पेश की कि हमारे पास एटम ही है जिससे मैटर बनता है। यानी इसने कहा कि एटम इज द बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर। इसने क्या थ्योरी की? इसने कहा एटम हमारे पास क्या चीज़ है? एटम जो है इज है द बेसिक, ये बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स है। कंस्टिट्यूएंट्स है किस चीज़ का? ऑफ मैटर का। या दूसरे अल्फाज में कहूँ, इसने वही थ्योरी पेश किया जो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एटम द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ मैटर है, या हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है। सही, इसके बारे में जो हमारे पास थ्योरी पेश करने वाला शख्सियत है वो जॉन डाल्टन है। ठीक है, तो हमारे पास एटम जो है वो बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एटम हिस्सा लेता है केमिकल रिएक्शंस में, और एटम अपने एलिमेंट की तमाम प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। यानी जिस प्रॉपर्टीज़ जो हमारे पास एटम्स मिलते हैं, एलिमेंट बनाते हैं, तो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होगी वही प्रॉपर्टीज़ हमारे पास किसके भी होंगे? एटम्स के भी होंगे। मैं आपको बता दूं, हमारे पास जो एटम है वो क्या चीज़ है? एटम जनाब अली ये स्मॉलेस्ट, ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किस चीज़ का? ऑफ एन एलिमेंट का। ये किसी भी एलिमेंट का, या हम नाम देंगे मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम ही है। इसके अलावा आपको बताऊं, हमारे पास एटम क्या करता है? ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा भी लेता है। तो एटम के बारे में हम लिखते हैं कि एटम क्या करते हैं? इट टेक पार्ट, ये हिस्सा लेता है किस चीज़ में? टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जितने भी हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इन तमाम केमिकल रिएक्शन में ये हिस्सा भी लेता है एटम। और एटम जब है ये अपने अंदर तमाम प्रॉपर्टीज़ रखते हैं एलिमेंट्स की, यानी जो प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की होंगी वही प्रॉपर्टीज़ एटम के भी होंगे। मैं यहाँ पे कहूँगा कि एटम्स हमारे पास कंसिस्ट रखता है, या इसमें हमारे पास होते हैं ऑल प्रॉपर्टीज़। ये शो करता है ऑल प्रॉपर्टीज़। यहाँ लिखते हैं कि एटम क्या करता है? एटम शोज, इट शोज, एटम शो करता है ऑल प्रॉपर्टीज़, तमाम खसूसियात, ऑल प्रॉपर्टीज़ तमाम खसूसियात किस चीज़ के? ऑफ इट्स एलिमेंट्स। जिस एलिमेंट से ये, जिस एलिमेंट का हमारे पास एटम है, इस एलिमेंट के तमाम प्रॉपर्टीज़ एटम अपने साथ रखते हैं।
मैं आपको यू डिफाइन कर सकता हूं कि एटम को डिफाइन हम कैसे करेंगे। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, इट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन एंड शोज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड एटम। सही, ये हमारे पास एटम होगा। एटम को डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन करेंगे एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन एंड शोज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड हमारे पास क्या कहलाएगा? एटम ही कहलाएगा। इसके बाद जनाब अली फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिंपल एग्जांपल आपका साथ शेयर करेंगे। ये अपने प्रॉपर्टीज कैसे रखते हैं, यानी अगर मैं यहाँ पे सिंपल एक गोल्ड लूँ, ये मैंने क्या लिया? गोल्ड ले लिया। सही है, गोल्ड। इस गोल्ड को मैं स्मॉल स्मॉल पीसेस में तकसीम कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। सही है, मैं पहुँच गया, कब तक पहुँचा? मैं एटम तक पहुँचा। मैंने इसको इतना स्मॉल किया कि आखिर इसका एक पार्टिकल ले लिया जो हमारे पास एटम के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? एटम के फॉर्म में। अब जो इसका हमारे पास इस गोल्ड का जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है, तो याद रखिए इसके जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है, इसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ले लिया हमने, स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमने जो इसका लिया, इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल की मेल्टिंग पॉइंट इट इज होगी जैसे इसकी होगी। यानी मैं कहूँ कि जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा वही मेल्टिंग पॉइंट इसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल का भी होगा, वही मेल्टिंग पॉइंट इसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल का भी होगा। अगर इसका जो कलर होगा, इसका जो हमारे पास गोल्ड का कलर है, तो इसके जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल के है उसका भी हमारे पास वही कलर होता है। इसका जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल का भी हमारे पास वही बॉइलिंग पॉइंट है। इसका जो हमारे पास रिजिडिटी है, मजबूती है, ठीक हमारे पास ये अगर हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है तो ठीक ये भी हमारे पास किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म है। यानी इसका मतलब ये है कि हमारे पास एटम जो है जिसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो अपने ही एलिमेंट के तमाम प्रॉपर्टीज रखते हैं। ठीक है, एटम्स हमारे पास इतने छोटे होते हैं जिसको हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, इसको ना हम माइक्रोस्कोप के जरिए से देख सकते हैं। यहाँ पे सिंपल वर्ड में हम लिखेंगे एटम्स क्या चीज है? बहुत ही स्मॉलेस्ट है। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट इनडिवाइजिबल पार्टिकल्स। ये हमारे पास क्या चीज है? स्मॉलेस्ट इनडिवाइजेबल पार्टिकल्स हैं जिसको मजीद हम तकसीम नहीं कर सकते। इनडिवाइजेबल पार्टिकल्स है जो हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, which we can not see, which we can not see by naked eyes, इसको हम न आंखों से देख सकते हैं, nor by माइक्रोस्कोप, ना हम इसको किसी ट्रेडिशनल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो इस एटम को देखने के लिए हमारे पास एक रिसेंट टेक्निक इस्तेमाल हुआ है जिसको हम नाम देंगे STM, यानी हमारे पास जो नाम है इसका स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी। मैं यहाँ लिखूंगा कि हमारे पास एटम के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है। एटम के लिए हम एक बेसिक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए क्या है? बेसिक, बल्कि हम लिखेंगे रिसेंट टेक्निक हमने इसके लिए बनाया है। रिसेंट टेक्निक होता है एटम को देखने के लिए। रिसेंट हमारे पास टेक्निक है क्या चीज़? एटम को विजिबल करने के लिए, उसका नाम क्या चीज़ है? STM हमारे पास। STM से क्या मुराद है? STM से मुराद है, S का मतलब है स्कैनिंग, T से मुराद है टनलिंग और M से मुराद है माइक्रोस्कोपी। सही है, ये एक ऐसा हमारे पास टेक्निक है जिससे हम एटम को देख सकते हैं, एक हद तक देख सकते हैं। यानी इसमें वेल डिफाइंड एटम हमें नहीं मिल सकता। जिसमें एग्जांपल दिया गया है किस चीज़ का? इसी गोल्ड का। यानी उसमें गोल्ड को बाकायदा देखा गया है। सही है, जिसमें इसका जो मिड है, इनका जो डेंस एरिया है वो थोड़ा सा हमारे पास डेंस नज़र आता है, डार्क नज़र आता है। यानी इसके जो न्यूक्लियस होते हैं, सही आसपास इसके हमारे पास क्लाउड होते हैं। क्या होते हैं? आसपास के क्लाउड्स हमारे पास ऐसे बने हुए होते हैं। ठीक है, यानी इसमें यू सिंपल दिखाया गया है कि एटम का एविडेंस हमारे पास है, थोड़ा बहुत हमें इसका एविडेंस बताया गया है। दूसरी बात, हमारे पास जितने भी एटम्स है, एटम्स हमारे पास फ्री नहीं पाए जाते। एटम्स आर नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। हमारे पास एटम्स जो होते हैं, एटम्स आर नॉट एग्जिस्ट, ये फ्रीली नहीं होते। यानी आपको बता दो, हमारे पास हाइड्रोजन अकेला नहीं पाया जाता,
न हमारे पास हाइड्रोजन अकेला पाया जाता है, न ऑक्सीजन अकेला पाया जाता है, न क्लोरीन। ऑल एटम्स, तमाम के तमाम एटम्स जब होंगे वो हमारे पास फ्री नहीं होते, इंडिपेंडेंटली पाए नहीं जाते। किसके सिवा? सिवाय हमारे पास नोबल गैसेस के सिवा, नोबल गैसेस के जो हमारे पास एटम्स होते हैं वो पाए जाते हैं। सिवाय हमारे पास, बल्कि मैं यहां लिखूंगा एक्सेप्ट, किसके सिवा? एक्सेप्ट हमारे पास नोबल गैसेस के सिवा। नोबल गैसेस के सिवा जितने भी हमारे पास एटम्स होते हैं वो हमारे पास फ्री नहीं होते, क्योंकि नोबल गैसेस जब होते हैं वो क्या होते हैं? फ्री होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं नोबल गैसेस? जैसे हमारे पास हीलियम है, जैसे हमारे पास नियॉन है, जैसे हमारे पास आर्गॉन है, जैसे हमारे पास क्रिप्टॉन है, जैसे हमारे पास ज़ीनॉन है, जैसे हमारे पास रेडॉन है, एटीसी। ये नोबल गैसेस जब होते हैं ये हमारे पास फ्री पाए जाते हैं। यही वजह है कि इन नोबल गैसेस को हम कौन सा नाम देंगे? हम इन्हें नाम देंगे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी ये एक एटम पर मुश्तमिल हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके अलावा जनाब अली हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर क्या है? यहां पे सिंपल स्ट्रक्चर भी इसका डिस्कस करेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? एटम को हाईली स्टडीड के बाद, बहुत स्टडी के बाद ये इसका मतलब ओवरव्यू बताया गया है कि एटम हमारे पास जो है वो उसका जो शक्ल है वो ऐसा होता है। इनके दरमियान पे हमारे पास एक डेंस एरिया होती है जो बिल्कुल ब्लैक शो किया गया है। हमारे पास डेंस एरिया इसके बिल्कुल दरमियान पे होता है, जिसको हम नाम देंगे इनके न्यूक्लियस में होता है। सही, इसके न्यूक्लियस के आसपास क्या चीज़ है? एक क्लाउड पाई जाती है। क्या पाई जाती है? क्लाउड। वो क्लाउड किस चीज़ की होती हैं? वो इलेक्ट्रॉन की क्लाउड होती हैं। जो इसके आसपास हमारे पास क्लाउड होती है वो इसके इलेक्ट्रॉन का क्लाउड हमारे पास होता है। एटम को यू बताया गया, ठीक है। अब ये जो हमारे पास एटम है ये इसका न्यूक्लियस है। ये क्या है इसका? मैं यह लिखूं, ये हमारे पास न्यूक्लियस ऑफ एटम, ये हमारे पास इसका न्यूक्लियस है। और ये जो हमारे पास क्लाउड है, ये क्लाउड किस में होते हैं? ये हमारे पास होते हैं शेल में। किस चीज में? शेल में। न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है न्यूट्रॉन। यहाँ पे मौजूद होता है प्रोटॉन, न्यूक्लियस में होता है क्या चीज? न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। जो मैसिव पार्टिकल्स होते हैं एटम के, और इसके जो शेल में पाया जाता है, शेल में क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। अब यानी मैं कह सकता हूं कि हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो एटम के न्यूक्लियस में होते हैं। यहां पे हम लिखेंगे कि जनाब अली प्रोटॉन एंड हमारे पास जो न्यूट्रॉन है ये कहां पे होते हैं? ये इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। कहां पे होते हैं? न्यूक्लियस ऑफ एटम, एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। देखिए, इसके न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन जब होते हैं वो इसके आसपास रिवॉल्व कर रहे होते हैं। सही। इसके अलावा हमारे पास जो ये डेंस एरिया है, ये पूरा एटम का जो मास हम एक्सप्रेस करते हैं, एटॉमिक मास, वो इसकी डेंस एरिया का हम एक्सप्रेस करते हैं। यानी हम जब भी एटम का मास मालूम करते हैं तो हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो नंबर्स होंगे उनको हम जमा कर लेंगे, उनको हम प्लस कर लेंगे। उसकी प्लस का या उसकी सम का जो नंबर हमारे पास आएगा वो इसका एटॉमिक मास ही होगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एटम का जो साइज है, ये साइज क्या है? एटॉमिक साइज क्या है? इसकी साइज के बारे में आपको बता दूं। ये पूरा जो आपके पास एटम का साइज है ये कितना है? ये 1 एंगस्ट्रॉम इसका साइज है। क्या चीज इसका साइज? 1 एंगस्ट्रॉम है। 1 एंगस्ट्रॉम किसका बराबर है? 1 एंगस्ट्रॉम जो बराबर है ये हमारे पास 10 मीटर का हमारे पास क्या है? इसका साइज है। और इसके जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का हमारे पास साइज क्या होगा? यहां लिखेंगे इसका जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस साइज क्या चीज है जनाब अली? वो बराबर है 1 फेम्टोमीटर का। 1 फेम्टोमीटर का जो इक्वल है किस चीज का? 10⁻15 मीटर हमारे पास ये क्या है? ये बराबर है, ठीक है। तो जनाब अली यहाँ पे शो कर दिया गया हमारे पास एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में होते हैं, चूंकि इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ये इसके आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं, जो हमारे पास शेल्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। ये जनाब अली हमारे पास क्या टॉपिक था? एटम द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, या इसको हम यूं भी कह सकते हैं, एटम क्या चीज है? द बिल्डिंग ब्लॉक। हम लिखेंगे एटम, एटम द बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ
मैटर। यानी क्या मतलब, इसका मतलब यह है कि हमारे पास एटम ऐसा किरदार अदा कर रहा है जैसे हमारे पास ईंट किरदार अदा करता है। सिंपल फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ लिखेंगे, ये देखें हमारे पास अगर ये ईंट है, ये एक ईंट है, ये मैं यहाँ लिखूँ, ये हमारे पास एक ईंट है, ये नेक्स्ट ईंट है, ये नेक्स्ट ईंट है, ये नेक्स्ट ईंट है, ये नेक्स्ट ईंट है, ये हमारे पास ईंट्स, ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास बना रहे एक दीवार बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, ये एक दीवार बना रहे हैं। ठीक, अगर ये दीवार बनाएंगे इसका मतलब ये है कि ईंट्स आपस में मिलते मिलते क्या बना रहे हैं, दीवार बना रहे हैं। मैं इसको क्या नाम दूंगा, मैं इसको नाम दूंगा एक ब्रिक का नाम दूंगा। ब्रिक का मतलब क्या चीज है, एक सिंपल ईंट। ये पूरा दीवार को कौन सा नाम दूंगा, इसको नाम दूंगा मेटर का नाम दूंगा। सही है, यानी इसका मतलब यह है कि इस दीवार की बिल्डिंग बनाने में ब्रिक की किरदार है। यानी इसको अगर मैं यूं कहूं कि हमारे पास ये ब्रिक जो है, ब्रिक को मैं नाम दूं कौन सा, इसको मैं नाम दूं एटम का नाम दूं, और जो मैटर हमारे पास है, मैटर ही हमारे पास जो एक दीवार हमने लिखा था, इसको हम मैटर का नाम लिखे। मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं एटम किरदार अदा करता है जैसे ये ईंट है, ये किस चीज का, ये इस ब्रिक का किरदार अदा करता है किस चीज की, मैटर की बिल्डिंग में। तो मैं कह सकता हूं कि एटम क्या चीज है, ये बिल्डिंग ब्लॉक है किस चीज के लिए, मैटर के लिए। यानी एटम ही हमारे पास क्या बना रहा है, एटम मैटर बना रहे होते हैं। यही तो हमारे पास थ्योरी थी जो पेश किया था किसने, जॉन डाल्टन ने, कि एटम इज द बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ आया होगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, क्या चीज़ डिस्कस कर लेंगे, एटॉमिक नंबर के बारे में, मास नंबर के बारे में। वो नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह के साथ डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल अल्लाह हाफिज़।